अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे। और आज भी हम शाम में बाहर निकल चुके हैं और थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ खास नहीं है वहाँ जाने के लिए, इसलिए हम फ्राइडे को नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पता चला था कि वहाँ पे शकील सिद्दीकी और उनकी टीम आ रही है, तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं। और लास्ट डे मैंने ऐसे ही मौज मस्ती में टिकट्स ले लिए थे, फ्री टिकट था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, उनके फ्रेंड को चाहिए होगा तो उनको दे देंगे। लेकिन हम पहुंच गए हैं रियाद सीजन सोईदी पार्क। 6:45 हम पहुंच गए थे, लेकिन ट्रैफिक इतना ट्रैफिक था, पार्किंग तो हमें मिल ही नहीं रही थी। और मेरा एक्साइटमेंट लेवल था कि बढ़ता ही जा रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उतार दिया था। और जब मैं यहाँ आई तो लाइन देखें एंड तक ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने बीच में किसी अंकल से रिक्वेस्ट किया और मैं वहाँ लाइन में उनके साथ लग गई थी, तो मैं जल्दी एंटर हो गई थी, क्योंकि मुझे था कि यार अब आज भी कोई चीज़ें मिस ना हो जाए। हम आज भी ऑलरेडी घर से बहुत जल्दी निकले थे, अब ये हमारे घर से दूर है तो हम क्या कर सकते हैं। और आज बेइंतहा रश की वजह से टिकट्स चेक नहीं हो रहे थे, तो इसलिए लाखों लोग आए हुए थे। सेम एंट्रेंस है और आज भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बाजार लगा है, लेकिन आज मुझे एक डिफरेंट चीज़ नज़र आई। यहाँ पे पैकेट्स कुछ लगे हुए थे, लग रहा था जैसे कोई गोदाम यहाँ पे रख दिया हो। सेम टू सेम वही स्टॉल्स थे जो लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने, वो भी वीडियो जाके लाजमी देखिएगा। यहाँ पे कॉफ़ी पिकअप है, जैसे कि कोई ATM मशीन हो वैसे। और आज मैं दूसरी साइड जा रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैंने इस पार्क का कोना कोना दिखा दिया, लेकिन मैंने ये पार्ट तो देखा ही नहीं था इस पार्क का। भाई यहाँ पे तो सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे झूले लगे हुए हैं। भाई यहाँ पे तो बच्चों के भी बहुत मज़े हैं। टिकट बूथ से आपने टिकट लेना है, मुझे नहीं पता टिकट कितने का था, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। और यहाँ पे आपको जो राइड चाहिए आप वो इन्जॉय कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के बाद देखा था कि यहाँ पे एक स्टेज बना है जहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस होती है बच्चों के लिए, तो वो भी इसी साइड पे ही था ये स्टेज। मैंने कल ये स्टेज भी मिस कर दिया था। ओ गॉड, आज तो देखना लाजमी था ना। तो ये बलून से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई है इन्होंने स्टेज पे। अभी दरअसल सन्नाटा इसलिए है क्योंकि ईशा की अजान हुई है, तो अभी नमाज का टाइम भी था। और यहाँ इसी स्टेज के पास छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। और खैर जी, ये पूरा बच्चों का एरिया था, तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। सामने देखिए मुझे लाइट्स वाला एरिया था, मैं यहाँ तक ही आई थी, बस इसका स्टार्टअप भी देख के मैं वहीं से मुड़ गई थी और मुझे लगा पार्क ख़त्म है। लेकिन यहाँ पे तो भाई अभी भी बच्चों के बहुत सारे राइड्स चलते ही जा रहे हैं। फाइनली अब मैंने यहाँ से लिया है जी शॉर्टकट, और यहाँ से अब मैं जाऊँगी सीधे स्टेज की तरफ, जो कि लास्ट टाइम मैंने बहुत डेकोरेटेड स्टेज दिखाया था, वहीं पे ही सारे इवेंट्स होंगे। ये देखिए जी, यहाँ पार्क में नमाज़ पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए अभी सारे सॉन्ग, सारी म्यूज़िक, सारी एक्टिविटीज़ सब बंद हुई हैं, तो इसलिए थोड़ा आराम से भी जा रही थी कि अभी तो नमाज का टाइम है। अगेन इस जगह पे आ जाते हैं, ये बहुत प्यारी लग रही थी जगह। और यहाँ पे देखें बच्चों को अंदर कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, अरबी में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इसलिए समझ नहीं आ रहा था क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी जगह बच्चों के फेस पेंटिंग्स भी हो रही थी। अब हम यहाँ से चलते हैं, सामने स्टेज नज़र आ रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी रश बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि हमें जगह न मिले अच्छी सी जहाँ से वीडियो अच्छी बन सके और शकील सिद्दीकी भाई आएँ और वो कुछ भी का परफॉर्मेंस करके चले जाए और हम देख ही ना सकें, रश का आलम तो बढ़ता ही जा रहा है फ्री टिकट से। और अब तो टिकट भी चेक नहीं कर रहे हैं, तो भाई बहुत लोग आए हुए थे। सामने स्क्रीन लगाई हुई थी, वहाँ पे परफॉर्मेंस नज़र आएगी और सब बैठ चुके हैं, आराम से इंतज़ार कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस स्टार्ट हो। और भाई जब ये स्टेज पे चढ़े हैं ना, तो फिर उम्मीद की किरण जागी कि हाँ भाई कुछ ना कुछ अब होने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, सिर्फ सन्नाटे में सब बैठे हुए थे। इन्होंने सिर्फ ये अनाउंसमेंट की थी कि कोई जीजी डीजे हैं जो कि अपने म्यूज़िक प्ले कर रही हैं और आपको वो सुनना है और वो इन्जॉय कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी म्यूज़िक ही है उनका, मैशअप प्ले करेगी वो। और रश देखिए बढ़ते ही जा रहा था। मेरे पीछे इतना रश था कि मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती थी, मैं बिल्कुल फंसी हुई थी इसी बीच जगह पे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि बहुत से लोग शादियों की तरह तैयार हुए हुए थे, बिल्कुल हैवी ड्रेसअप पे। तो यहाँ पे एक पूरी परफॉर्मेंस होती है जो पाकिस्तानी शादी जिस तरह होती है उसको प्रेजेंट करते हैं, तो आज भी वो परफॉर्मेंस होगी। लेकिन मैंने वहाँ पर अपना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ज़ाया किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि तुम कहाँ खड़ी हो, शकील सिद्दीकी और उसकी टीम का तो वहाँ पे परफॉर्मेंस चल रहा है। यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने स्टेज दिखाया था जो कि बिल्कुल खाली था, सिर्फ यहाँ पे चंद कुछ 100 लोग आएंगे जो परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बाकी आपको जो परफॉर्मेंस देखना है वो इस स्क्रीन पे देखें। मेरा तो खून खौला था, कोई इस टाइम मेरा दिल चाह रहा था ये स्क्रीन तोड़ दूँ या फिर इस स्टेज को तोड़ दूँ कि हम इतनी दूर से, हम इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं, अपनी जगह बनाइए और हम इस स्क्रीन पे जाके हम इनका शो देखें। इससे अच्छा तो हम टीवी पे ना देख लें घर पे। और इस टाइम मैं बस बहुत भिन्नौट हो गई थी और मैंने कहा बस चलो अब फ़ायदा क्या यहाँ पे रहने का। वही आपको सारे पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे उसी स्टेज पर। और यहाँ पे ये डीजे हैं जिनका आपको म्यूजिक सुनते रहना और एंजॉय करते रहना। आज रात सीजन के और भी बहुत सारे इवेंट्स थे, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं फर्स्ट टाइम किसी सेलिब्रिटी को जिंदा देखूंगी, मेरा मतलब है कि लाइव देखूंगी। लेकिन भाई सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया था, बहुत ही शदीद वाला समंदर का पानी फिर गया था।
बस एक और चीज़ ये थी कि जो लास्ट टाइम मैंने शादी मिस कर दी थी, आज मैं वो शादी भी देख लूँगी, तो फिर भाई हमें सिर्फ वही शादी देखने को मिली थी, वो भी कहाँ से दिखा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक परफॉर्मेंस इन्होंने अनाउंस कर दी थी कि वो ये बलूची परफॉर्मेंस हो रही थी, कुछ इस तरह के सिर्फ डांस ही चल रहे थे। इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हर कल्चर का यहाँ पे डांस किया जाएगा। डांस देखने नहीं आए थे शकील सिद्दीकी और उनकी टीम को देखने आए थे। भाई हमें बेवकूफ़ बना दिया, यहाँ पे जमा करके वहाँ पे उनका शो करवा दिया। और रश बोले कि मैं रुकूंगा ही नहीं, बढ़ते ही जा रहा था। तो अभी भी बाहर इतनी ही लंबी लाइन थी। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे थे, वो तो लाइन छोड़ के घर चले गए कि भाई हम अंदर नहीं आ सकते, 1 घंटा में लाइन में खड़े हो गया, हमारी बारी तो आ ही नहीं रही है। और अब मैं ये सोच रही थी, ना तो हम यहाँ के रहे, ना तो हम वहाँ के रहे, ना यहाँ पे हम कोई शो देख पाएंगे, ना ही हम शकील सिद्दीकी का शो देख पाएंगे। ये भी देखें इतनी दूर से नज़र आ रहा है। हम दोबारा इस स्टेज पे है कि शायद हम इनसे रिक्वेस्ट करें या कुछ भी हो तो हम चले जाएं, लेकिन यहाँ पे सारे बेचारे आ रहे थे और डिसअपॉइंट होके जा रहे थे, और हम यहाँ खड़े हुए इनको भी देख के हंस रहे थे, और अपने ऊपर भी हमें हंसी आ रही थी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे देखो सब बेवकूफ़ बने जा रहे। उसके बाद यहाँ शादी स्टार्ट हो गई थी, तो अब आप भी शादी देख लीजिए। कंप्लीट शादी मैंने नहीं डाली है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी और शादी की तकरीबन पूरी वीडियो 5 से 6 मिनट की है, तो वो मैं अलग से अपलोड करूँगी, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मैं अभी शकील सिद्दीकी का पूरा शो भी अपलोड कर चुकी हूँ, वो किस तरह से मैंने अपलोड किया वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ, वो भी जाके आप ज़रूर देख लीजिए। वो कंप्लीट शो है उनका, जो परफॉर्मेंस उनकी यहाँ हुई थी। फिलहाल ये शादी यहाँ पे सिर्फ बारात तक की हुई थी, वलीमा तो उन्होंने दिखाया ही नहीं था, और ये फिर आ गए थे अपनी डांस परफॉर्मेंसेस को अनाउंस करने, तो हम यहाँ से भाई निकल लिए थे, हमें नहीं देखना डांस परफॉर्मेंस। उसके बाद हम दोबारा पहुंच गए थे स्टेज के पास ट्राई करने के लिए। वहाँ हमें ये 3 लेडीज़ मिली जो कि हैं जद्दा की फेमस टिकटॉकर सहर, मलिहा एंड अस्मा। इनको बहुत से लोग जानते भी होंगे, तो इनसे हमने बात की, इनसे मैं कल भी मिली थी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था एंड दे आर वेरी गुड पर्सन। इन्होंने हमें यहाँ एंटर करवाया, स्पेशल पास दिया, ये है जी सहर, इन्होंने हमें पासेस दिए थे, तो हम अंदर एंटर हुए थे। और जब से अब तक मैं अपने हस्बैंड को इतना टीज कर रही थी कि ये इतने एक्साइटेड थे, मैं शकील सिद्दीकी के साथ सेल्फी लूंगा, मैं शकील सिद्दीकी के साथ पिक्चर्स करवाऊंगा, मैंने कहा और लें सेल्फी। इन्होंने तो हमें धोखा दे दिया कोने में शो करवा के, बट फाइनली हमें अंदर जगह मिल गई थी। सो हैप्पी। और यहाँ पे भी कुछ डांस परफॉर्मेंसेज हो रही थी जिसको हमने कर दिया था स्किप। सिर्फ एक ही डांस परफॉर्मेंस हुआ था और उसके बाद ये आज वो रियाद में आए हैं रियाद सीजन की पाकिस्तानी नाइट में परफॉर्म करने। ख़वातीन व हज़रात, अपने अपने हिफाजती बंद बांध लें, क्योंकि अब जो आपके साथ होने वाला है वो या तो वो जानते हैं या हमारा खुदा, क्योंकि वो हंसा हंसा के आपको पागल करने वाले हैं। तो जोरदार तालियों में इस्तकबाल करेंगे किंग ऑफ कॉमेडी, फखरे पाकिस्तान, शकील सिद्दीकी। पहले कि शकील भाई परफॉर्मेंस का आगाज करें, मैं भाग लेता हूं कहीं, क्योंकि मुझे ही लपेटने में ना लेने। अभी तुम्हारी वेल्डिंग का टाइम नहीं हुआ है, आंखों को तकलीफ है, काला चश्मा। अच्छा वो गाना हिट हुआ ना, काला चश्मा पा, उसकी वजह से ना, ठीक है। अच्छा सबसे अस्सलाम वालेकुम यहाँ तमाम लोगों का जो मुझे बाहर सुन रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। आवाज सही आ रही है आप लोगों को? अच्छा आप लोग सुनते भी हो, ये अच्छी बात है, आप लोग सुनते हो, सुनना चाहिए। और पाकिस्तान से दयार गैर में हैं आप लोग, तो आप लोग हम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग परदेश में आपने देश बनाया हुआ है। तो सऊदी अरब के लिए ज़ोरदार तालियां। हाँ खड़ा रहा, क्या हो गया, कहीं डाका डालने जा रहा है क्या? लग रहा मेरा जहर निकला हुआ, खड़ा रहा। अच्छा लगा, इसके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए हमारे एंकर के लिए, चश्मा लगा के भयंकर बन गए। तो
इनका पूरा शो मैंने अलग से अपलोड कर दिया है और हमने इनके साथ पिक्चर्स भी ले ली थी। ये मेरी पिक्चर है और मेरे हस्बैंड की अच्छी नहीं आई थी तो मैंने उनको अपलोड नहीं किया। ये हैं वो 3 लेडीज़, इनको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। एक चीज़ तो क्लियर हुई है कि हर फेमस बंदा और सेलिब्रिटी घमंडी नहीं होता। खैर जी, हम पूरा शो देख के बाहर आ गए थे और यहाँ पे और लोग खड़े हुए थे तो हमने यहाँ से 2 लोगों को सिलेक्ट किया और उनको पासेस दिए कि बाकी अंदर जो शोज़ हो रहे हैं वो जाके देख ले। अंदर सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग था तो हम बाहर आ गए थे। यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सर्ट चल रहा था और इसी स्टेज पे अगेन इन्होंने शादी का इवेंट स्टार्ट कर दिया था जो कि हम देख चुके हैं। हम चलते हैं जी अब फूड कोर्ट की तरफ क्योंकि हम हो गए हैं जी भुक्कड़। ये प्ले एरिया है, इसको तो इग्नोर करो, सीधा सीधा भी फूड कोर्ट जाना है। और यहाँ फूड कोर्ट पहुँचते तो यहाँ पे अलग एक धमाल चल रहा था। पंजाबी, सिंधी कव्वालियाँ चल रही थी तो हमें पता चला कि इस स्टॉल पे गोलगप्पे कुछ टाइप का मिल रहा था कल, लेकिन आज हम पहुँचे तो सब खत्म हो गया था। इनके पास एक बॉटल रखी थी जिसपे गोलगप्पे का पानी था तो कन्फर्म था कि हाँ भाई गोलगप्पे थे यहाँ पे। और यहाँ पे सेम एज यूजुअल कल वाले ही कव्वाल आए हुए थे, वो अपनी कव्वालियाँ कर रहे थे। यहाँ पे आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में आदमी आए हुए थे, फैमिलीज बहुत कम थी, आदमी यहाँ पे बहुत थे। कव्वाली को तो हमने इग्नोर करके भुक्कड़ों ने स्टॉल्स चेक किए पर किसी स्टॉल पे खाना नहीं मिला तो हमने यहाँ से मोहितो लिया मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले ली थी कोल्ड ड्रिंक। उनको वो पसंद है, मुझे ये पसंद है। तो इसके बाद मैंने इनसे कहा कि आप प्ले एरिया की तरफ चलें, जब बच्चों का प्ले एरिया है वहाँ पे कुछ शो होता है तो हम जरा वो भी देख लेंगे वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे सिर्फ एक बलून जो होते हैं उससे कुछ कैरेक्टर्स बना के दिखा रहे थे, बाकी तो और कुछ भी नहीं था। वरना यहाँ पे वाटर बबल शो और पता नहीं बहुत सी एक्टिविटीज़ होती देखी है मैंने वीडियोज़ में। और यहाँ के भी सारे स्टॉल्स पे खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। स्नैक्स वगैरह था, कुछ सऊदी टाइप की चीज़ थी जो कि हमारे बस की बात नहीं थी खाना, तो इसलिए हमने भी उसको छोड़ा और हम चल दिए थे बाहर की तरफ। अगेन हम आ गए हैं इसी स्टॉल्स के पास क्योंकि यहीं से हमें एग्जिट मिलेगा। और यहाँ ये 4 लड़के कुछ करतब दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अगर इन्होंने किसी सिक्योरिटी ने देख लिया ना इनकी छितरौल लग जानी है। और आज तो हाँ एक आदमी को तो ग्रामा भी पड़ चुका है यहाँ पे, वो पता नहीं कुछ कर रहा होगा हरकतें। खैर यहाँ पे एक स्टॉल बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, सऊदी ड्राई फ्रूट्स थे यहाँ पे सारे, बहुत रश भी था। फूड शॉप्स माय फेवरेट, यहाँ की स्मेल मुझे बहुत पसंद है। और खैर ये जो गोदाम टाइप का दिखाया था शॉप, यहाँ पे इनके पास खजूर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उसके हमने ये बॉक्स लिया था, एक कुकी टाइप है ये, तो ये मेरे हस्बैंड को पसंद था तो उन्होंने अपना ऑफिस के लिए लिया है। अब ऑलमोस्ट 11:30 का टाइम हो गया था और आधे घंटे में ये पूरा का पूरा पार्क बंद हो जाएगा। तो इससे पहले कि वो अनाउंसमेंट करके हमें बोले कि बाजियों भाइयों बाहर निकलो, इससे पहले हम खुद ही बाहर निकल जाएंगे। इवेंट तो आज हमारा हो गया कंप्लीट। कल भी शायद सुना है कि कुछ होगा लेकिन कल हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है यहाँ पे आने के लिए। और भी बहुत से इवेंट्स हैं, हम थोड़ी एनर्जी और बचाएंगे ताकि हम और इवेंट्स एंजॉय कर सकें। आज रात बुलेवर्ड में एक बहुत अच्छा हॉरर इवेंट था, वो हमने सिर्फ यहाँ शकील सिद्दीकी की वजह से मिस कर दिया था। बाहर आने के बाद आप रश देख लेंगे भाई बहुत रश है। और मैं यहाँ से चलते हुए सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि अभी हमें कम से कम आधा घंटा वॉक करना है गाड़ी तक पहुँचने में। सऊदी अरब की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हर जगह ओपन एरिया में आपको इस तरह से 3 बॉक्सेस मिलेंगे जहाँ पे पूरी की पूरी एक सफ़ होती है, आप उसको खींचिए और नमाज के टाइम पे आप पूरी जमात कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। 1 पर्सन के लिए सब खींच के नमाज पढ़नी चाहो तो आप 1 पर्सन के लिए खींच लो और जितने पर्सन चाहेंगे आप पढ़ सकते हो यहाँ नमाज। फाइनली हम यहाँ रोड क्रॉस करके पहले हम गाड़ी तक पहुँच जाएं, फिर आगे देखते हैं हमें करना क्या है। अपने रिव्यूज दें, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बीवी खुश तो शौहर खुश, अपोर्ट। हाँ भाई मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। हम कर दो, अगर शकील सिद्दीकी नहीं मिलता ना फिर बहुत दुख होता। हमारे रिव्यूज़ आपने देख लिए हैं आज के, और हम भुक्कड़ हैं तो आ चुके हैं जी बिरयानी किंग। यहाँ ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हर खाना बहुत अच्छा है। हमने मंगवाई था बोनलेस चिकन हांडी और बारबेक्यू प्लेटर। पता नहीं क्यों आज इतनी भूख नहीं थी, हालांकि हम इतना चले थे पर इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। खैर हमने खाना एंजॉय किया, बहुत मज़े का खाना था। और उसके बाद हम चल दिए हैं घर की तरफ। अब इतना थक गए हैं कि 2-3 दिन तक तो किसी इवेंट में जाने की हिम्मत नहीं है। इंशाल्लाह किसी और इवेंट में मिलते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।